दाइश खुरासान को बड़ा धचका, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है। दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम गिरफ्तार सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। लईक उर रहमान से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। लईक, क्या कुछ सामने आया है कार्रवाई से मुतालिक? जी, दाइश खुरासान ISSI के तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी दहशतगर्द खाजी सुल्तान अजीज अल अज़्ज़ाम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। ये प्रोपेगेंडा करने के हवाले से और दाइश खुरासान के हवाले से जो तंजीम है उसकी मरकजी तंजीम समझी जाती थी। खाजी अजीज अज़्ज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। इस गिरफ्तारी में सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम की 16 मई 2025 को की गई गिरफ्तारी भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के एनालिटिकल स्पोर्ट्स एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की सोली रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान की तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमजोर कर दिया गया है। कई मनसूबाबंद हमले नाकाम बना दिए गए हैं, जबकि तंजीम के जंगियों की तादाद में नुमाया कमी आई है। अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को लईक हमें तफसीलात बता रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियेकार इफ्तिखार फिरदौस साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की? देखें, मेरे ख्याल में एक तो शरीफुल्लाह वाली कामयाबी थी जिसमें आदी गेट के एक शुरका को जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया था, लेकिन सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम जो है मेरे ख्याल में इस साल की सबसे बड़ी खबर है उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम जो है वो दाइश खुरासान की सिर्फ लोकल नेटवर्क्स नहीं बल्कि सारे इंटरनेशनल नेटवर्क्स भी जो है वो चला रहा था। और UN रिपोर्ट इस बात पे बहुत क्लियर है। अगर आप उसकी 3-4 पैराग्राफ जो इस इंसिडेंट से जो है अरेस्ट से जो है वो रिलेटेड हैं वो पढ़ लें तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद है कि पाकिस्तान जो है उसकी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स ने रंग भी दिखाया है और पूरी दुनिया को सिक्योर किया है। इसके बरक्स अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से और दीगर ममालिक से प्रोपेगेंडा हमेशा होता हुआ आ रहा था कि ये सारे सेल्स जो है मौजूद हैं यहाँ पर और पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। अगर आप उस पर डेट स्टैम्प देखें तो तकरीबन ये मई 16 को गिरफ्तारी हुई है, लेकिन चूंकि ऑन गोइंग ऑपरेशन थे उसके बाद भी इसलिए उसको डिस्क्लोज जो है वो नहीं किया गया। इसके दरमियान में जितना प्रोपेगेंडा हुआ उन सबको तो शर्म भी आनी चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंटली रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए कई बार इल्जाम लगाया गया और इस शख्स का भी नाम लिया गया कि इसको पाकिस्तान शायद एज ए प्रॉक्सी जो है इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये मैं आपको काफी मुस्तअद राय से बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट मई में आनी थी और सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको डिले किया क्योंकि ये ऑपरेशन जो है वो जारी थे। लिहाजा जो दाइश खुरासान का नेटवर्क है रिपोर्ट के मुताबिक